कई बार जो हमें दिखता है कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही सच हो। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हमारी नजरों के सामने तो होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। एक ऐसी दुनिया भी है जिसको दूसरी दुनिया भी कहते हैं, इसको परलोक भी कहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दूसरी दुनिया के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं, बहुत सारी सच्चाई भी है और बहुत सारी गप भी है। आखिर क्या है दूसरी दुनिया? क्या इंसान यहां से मरने के बाद, ये दुनिया छोड़ने के बाद किसी और दुनिया में जाता है? और अगर कोई ऐसी दुनिया है तो वो कहां है, कैसे जाने उसके बारे में, और क्या है उसका सच? ये तमाम सच आपको बताएंगे, इस सच पर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आपके घर में बीमारियां ज्यादा रहती हों तो सुबह और शाम अपने घर में कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करिए। कपूर की सुगंध वाले आजकल पात्र भी आते हैं, बर्तन भी आते हैं, डिस्पेंसर भी आते हैं जिसमें कपूर की सुगंध होती है। और अगर उसका इस्तेमाल नियमित रूप से आपके घर में किया जाए तो निसंदेह आपके घर से निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर की जो तरंगे हैं वो शुद्ध होनी शुरू हो जाएंगी। हम आज बात कर रहे हैं दूसरी दुनिया की। पहला सवाल यही आता है कि क्या कोई दूसरा लोक है, कोई दूसरी दुनिया है, और क्या वहां भी लोग रहते हैं? मामला क्या है? देखिए, हम जिस जगत में रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसे भौतिक जगत कहते हैं, भौतिक दुनिया कहते हैं। परंतु ये वास्तविक नहीं है। हमें भले ही वास्तविक दिखता हो लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये ईश्वर की कल्पना है। और ये जगत सत्य नहीं है, सापेक्षिक रूप से सत्य है। हमारे लिए भले ही सत्य हो लेकिन ईश्वर कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से ईश्वर की कल्पना के बड़े सारे जगत हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही दुनिया है, बहुत सारी दुनिया और भी है। और ये तमाम लोग, तमाम दुनिया हमारे मन और हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं। भौतिक जगत के साथ ही, फिजिकल वर्ल्ड के साथ ही जिसमें हम रहते हैं, इसके अलावा एक सूक्ष्म जगत भी होता है, एक और जगत भी, एक और लोक भी होता है। और ये हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखता। या तो ये सूक्ष्म जगत, दूसरी दुनिया हमें ध्यान के माध्यम से दिखाई देती है, या कभी कभी किसी आवेश में, किसी आवेग में, किसी प्रभाव में आकर दिख जाती है। इस सूक्ष्म जगत में भी तमाम लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता। हमारे शरीर में 5 तत्व है ना। जो सूक्ष्म जगत के लोग हैं उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए उन्हें देख पाना इतना आसान नहीं होता जितने आसानी से हम अपनी दुनिया के लोगों को देख पाते हैं। कहां है वो दूसरा लोक? कैसे देखेंगे उसे? बात इसकी करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के बाद। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों होता हुआ दिखता है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 88%। दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि दूसरी दुनिया में आदमी जाता क्यों है? दूसरे लोक में क्यों जाते हैं लोग, और वहां पर कैसे रहते हैं, क्या करते हैं? सूक्ष्म जगत में, जो हमारे जगत के साथ दूसरा जगत है जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं, वहां पर एलिवेटेड आत्माएं ही जाती हैं, उन्नत आत्माएं ही जाती हैं, अच्छी आत्माएं ही जाती हैं। वहां पर अपने संस्कार भोग कर ये आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। अगर उनके कर्म अच्छे होते हैं तो वो और भी आगे बढ़ती हैं टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स ईश्वर। नहीं तो फिर कुछ समय के बाद उन्हें भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है और फिर ये जीवन का चक्र शुरू हो जाता है। हर आदमी मरने के बाद सूक्ष्म जगत में नहीं जाता। सूक्ष्म जगत में वही लोग जाते हैं जिनकी आत्माएं एलिवेटेड होती हैं, जिनकी आत्माएं उन्नत होती हैं, और वहां पर संस्कार भोग कर या तो वो आगे बढ़ जाती हैं
और नहीं तो वापस इस भौतिक जगत में उनको जन्म लेना पड़ता है और फिर जन्म मरण के बंधन में पड़ना होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नई संपत्ति का लाभ होगा आपको। धन की प्राप्ति भी सरलता से हो पाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचना है आपको। उच्चाधिकारियों के साथ अनावश्यक झगड़ा मत करिएगा। संतान पक्ष से हालांकि लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है। रिश्तों की समस्या से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 51%। अब व्यक्ति मृत्यु के बाद ही तो जाता है सूक्ष्म लोक में या दूसरे लोक में, तो मृत्यु के बाद असल में होता क्या है? दरअसल क्या होता है, देखिए, व्यक्ति के कर्म का फल भोगने के लिए, जैसा कर्म हमने किया है वैसा फल भोगने के लिए हमें नए शरीर का इंतजार करना होगा। नए शरीर का इंतजार किया जाता है और तब तक आत्मा को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है। तब तक आत्मा को पॉज मोड में डाल दिया जाता है। जैसे ही व्यक्ति के कर्म और संस्कारों के हिसाब से कोई गर्भ तैयार होता है, व्यक्ति की आत्मा वहां प्रवेश करके नए शरीर का निर्माण करती है। कभी कभी मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने में काफी वर्ष लग जाते हैं और कभी कभी तुरंत जन्म हो जाता है। निर्भर करता है आपके इस जन्म के कर्मों के आधार पर। साधना की कुछ विशेष दशाओं में जीते जी भी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं और ऐसे बड़े सारे प्रमाण हमारे ग्रंथों में और भौतिक जीवन में आपको दिखाई देंगे। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं होता। यह मामला साधना की उच्च अवस्था का है और इसको आप मृत्यु नहीं कहेंगे। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति समाधि की अवस्था को क्रॉस कर लेता है, समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। अब मृत्यु के बाद आदमी किस किस तरह के शरीर में, किस किस तरह की योनियों में जाता है, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है, स्वाति ने नागपुर से लिखती हैं। 14 अप्रैल 1990 की जन्म की तारीख है। 9 बजे रात का जन्म है इनका। जन्म का स्थान है नागपुर। इनके विवाह में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। एंगेजमेंट होकर भी टूट चुकी है और इन्होंने लिखा है कि किसी से प्रेम करती हैं, लेकिन घर के लोग वहां पर इनका विवाह करवाना नहीं चाहते और वहां पर ये विवाह करना चाहती हैं। न तो वहां पर शादी हो पा रही है और न घर वाले जहां चाहते हैं, जहां कोशिश करते हैं, वहां हो पा रही है। मामला क्या है जानना चाहती हैं। देखिए, कुंडली स्वाति आपकी कहती है कि तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम रुकावट के बावजूद आपकी शादी आपकी अपनी इच्छा से होगी 2016 में, अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में। यानी जैसे ही आप 26 साल पूरे करेंगे अगले साल अप्रैल में 2016 में, वैसे ही आपकी शादी हो जाएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, जिसमें आपके परिवार वालों की सहमति अवश्य होगी। मन को बेहतर रखिए। किसी भी तरह के नकारात्मक सोच की तरफ मत जाइए, निगेटिव मत सोचिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से लाभ आपको शीघ्र होगा। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जितना भी जाना जाए बड़ा कम है और समझ पाना बड़ा कठिन होता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तुला राशि, पुराने मित्र से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। आर्थिक समस्याएं आपकी यकीनन समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी में आपको सावधानी रखनी है। वाहन दुर्घटना से बचना है आपको। खाने पीने की चीजों का अगर आप दान करें तो मुश्किलों से आप बच जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 68%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल आपको टाल देने हैं। मान सम्मान पर ध्यान देना है और लंबी दूरी की यात्रा का योग तो बन रहा है, लेकिन सोच समझकर यात्रा करना ही बेहतर होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 67%।
अब ये जानते हैं कि प्रेत योनि और पितृ योनि के बीच का अंतर क्या होता है। देखिए, व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पाप कर्मों के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी तमाम इच्छाएं उसके मन में रह जाती हैं। जो लोग बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, अमूमन उनकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती और मरते समय भी वो इच्छाएं उसके साथ चिपकी रहती हैं, इसलिए ऐसे लोग प्रेत योनि में रह जाते हैं। ऐसी प्रेत योनि की आत्माएं अतृप्त रहती हैं और लंबे समय तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनकी मुक्ति के उपाय न किए जाएं। अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अस्वाभाविक कुछ नहीं होता। सृष्टि में ईश्वर की इच्छा के बिना एक कण भी नहीं हिल सकता। फिर भी कहने की बात है, अगर हम कहें तो जिनकी मृत्यु अस्वाभाविक होती है, जिनका देहांत आत्महत्या में हो, दुर्घटनाओं में हो, अमूमन ऐसे लोग अक्सर प्रेत योनि में चले जाते हैं और लंबे समय तक मुक्त नहीं हो पाते। किसी शुभ कर्म के व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका जन्म लंबे समय तक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत शुभ शरीर चाहिए और ऐसी दशा में भी, हालांकि वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों का जन्म भी लंबे समय तक नहीं होता। ऐसी आत्माएं लोगों के लिए शुभ करती हैं और उन्हें सन्मार्ग दिखाती हैं। ऐसी शुभ शक्ति वाली आत्माओं को पितृ कहा जाता है। अगर आपके ऊपर आपके पितरों की पितृ शक्ति की कृपा है तो आप सुरक्षित हैं। व्यक्ति की हर स्थिति में रक्षा होती रहती है इस पितृ शक्ति की वजह से, और आप भी सुरक्षित बने रहेंगे। तो मोटे तौर पे अगर समझें तो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद जो शुभ कर्म वाले होते हैं वो पितृ बनते हैं और जो अशुभ कर्म वाले होते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। अब मान लिया कोई अपना ही है, प्रेत योनि में चला गया, उसकी मुक्ति के उपाय क्या है, बात करेंगे इस पर, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल के बाद। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुकदमे में मुश्किलें आ सकती हैं, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी के योग बनते हैं, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। मान सम्मान के योग बन रहे हैं और सबसे बेहतर बात क्या है, सेहत में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य काफी ज्यादा है, भाग्य है 97%। अब ये जानते हैं कि मान लिया हमारा कोई नजदीकी व्यक्ति बड़े बुरे कर्म किए, मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया, इसका अनुभव भी आपको हो रहा है, तो उसको मुक्त कराने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सर्वोत्तम उपाय है श्रीमद् भागवत का पाठ करना। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं। इसका पाठ करने से, उसका चिंतन मनन करने से और दूसरे के लिए प्रार्थना करने से, श्रीमद् भागवत का पाठ करने के बाद उस आदमी की मुक्ति हो जाती है। अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका करीबी व्यक्ति प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बृहस्पति के रत्न पीले पुखराज का दान करने से और स्वयं धारण करने से सलाह लेकर निसंदेह प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। गाय और कुत्ते की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए, उनकी सेवा करने से भी जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान कृष्ण और भगवान शिव ये दोनों तारक ब्रह्म हैं। अगर इन दोनों की उपासना की जाए, इनसे प्रार्थना की जाए, तब भी व्यक्ति को प्रेत योनि से सरलता से मुक्ति मिल जाती है। चलिए, तो आज आपने जान लिया कि दूसरी दुनिया क्या है, मृत्यु के बाद का सच क्या है, पितृ और प्रेत योनि में अंतर क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बृहस्पति अगर मारक हो, बृहस्पति अक्सर मारक हो जाता है और जब बृहस्पति मारक होता है तो बचना बड़ा कठिन होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में मारक हो, स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा कर रहा हो, जीवन में दिक्कतें दे रहा हो, तो नियमित रूप से अपने गुरु की वंदना करिए, जिसको भी आप गुरु मानते हैं या जो आपसे श्रेष्ठ। साथ ही साथ खूब भजन कीर्तन करिए। दोनों समय अगर कीर्तन भजन किया जाए, अपने गुरु की वंदना की जाए, तो बृहस्पति कितना भी बुरा क्यों ना हो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।
नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी